नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यकीन मानिए, ये हमारी खबर आप सुनेंगे ना तो आपका खून खौल उठेगा और आपको यकीन नहीं होगा कि एक बहन अपने भाई के सगे भाई के परिवार के साथ इस तरह की बेरहमी कर सकती है, इस तरह का घटिया काम कर सकती है। एक ननद ने यानी भाई की बहन ने जो है अपने भाई के परिवार यानी अपनी भाभी और उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ जो किया है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में, आप सपने में भी कभी नहीं सोच सकते कि एक महिला इस हद तक नीचे गिर सकती। इस ननद ने अपने भाभी को और उसके पूरे जो 3-4 बच्चे थे उन सबको पहले नींद की गोली मिला हुआ, नशे की गोली मिला हुआ खाना खिलाती है। जब सब बच्चे नशे में हो जाते हैं, भाभी नींद नशे में हो जाती हैं और वो गहरी नींद में सो जाती हैं, तब ये ननद जो है वो डायन बन जाती है। ये कमरे में अपने भाभी के कमरे में जाती है, उनकी 3 साल की मासूम बच्ची को उठाती है और जो पानी की टंकी, जो हरे रंग की पानी की टंकी आप देख रहे हैं, इस पानी की टंकी में उस 3 साल की बच्ची को डुबोकर मौत के घाट उतार। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इस बात को कहते हैं कि 3 साल की बिटिया को इस ननद ने जो है पानी की टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। इसके बाद ये चाकू लेकर जो है अपनी भाभी के कमरे में पहुंचती है और जो बच्चे थे, 3 बच्चे और थे, उन बच्चों को चोटिल करती है। इसके अलावा अपनी भाभी का ये पूरा पेट चीर कर रख देती है, यहां तक कहें उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती। इसका असल मकसद भाभी को ही मारना था, लेकिन गुस्से और जलन में ये इस कदर अंधी थी कि ये डायन बच गई और अपने ही भाई की बिटिया को, छोटी सी बिटिया को खा गई। मुजफ्फरनगर में जो ननद है, इसने ये सब महज इस बात के लिए किया क्योंकि जो भाभी थी वो इसे इसके प्रेमी से बात करने से रोकती थी। इस बात से ये इतना खुन्नस में हो गई कि भाभी को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी ताकि जिंदगी भर में न भूले। भाभी जब भी ये फोन पर बात करने की कोशिश करते अपनी प्रेमी से तो वो इसे टोका टाकी करती, इसे धमकाती थी कि तुम्हारी शादी तय हो गई, अगर तुम ये सुधरोगे नहीं तुम्हारे भाई को बता देंगे। इस बात से जो है ये ननद बौखला गई। लिहाजा सोमवार की रात जो है इसने ये खौफनाक प्लान बनाया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं। पहले भाभी और उसके पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार को, जो जो लोग घर में थे, सबको नशीला खाना खिलाया। खुद ने खाना नहीं खाया, चाय में वही नशे की दवा मिलाई और जब सब बेसुध हो गए तब फिर इसने अपना खूनी रूप दिखाते हुए 3 साल की मासूम बिटिया को पानी में डुबो दिया, भाभी का पेट चीर दिया, मासूम बच्चियों को घायल कर दिया और इसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी कि बाहर चिल्लाते हुए आई कि हमारे घर में बदमाश घुस गए, नकाबपोश, और हमारी जो 3 साल की बिटिया है वो भतीजी जो है वो गायब हो गई है और भाभी का किसी ने पेट फाड़ दिया। आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया, भला कौन घुसाया कौन घुसाया। लोग ढूंढने लगे कि सच में कोई आया। जब घर के अंदर घुसे तो देखा कि बेटी, 3 साल की बिटिया गायब है। वहीं जो बहू है उसका पेट पूरा फड़ा हुआ, आंतें बढ़ी। तुरंत ही लोग उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। इधर पुलिस को सूचना रात के 2 बजे जो है 112 नंबर पर सूचना दी जाती कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, 3 साल की बिटिया गायब है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस घर में खोजबीन करती है, परिवार वालों से बातचीत करती है तो परिवार वाले एकदम नशे में से लग रहे थे। उनसे पूछा जाता तो कुछ बता नहीं पाते। फिर सिर्फ होश में कौन थी? ननद होश में थी। वो बताती है कि हमने देखा 3-4 लोग थे और उन्होंने बिटिया को वो लेकर अपहरण कर ले गए हैं और भाभी के साथ ऐसा करती। अब पुलिस की टीम सतर्क हो जाती है, पुलिस ढूंढना खोजबीन शुरू करती है, लेकिन पुलिस को जो ननद का बयान है वो बड़ा संदेहास्पद लगता है। फिर भी पुलिस मौजूदा हालत को देखते हुए सबसे पहले घायल को अस्पताल भिजवाती है कि ताकि उसका इलाज हो, कम से कम उसकी जिंदगी बच जाए। इस दौरान पुलिस घर में सबसे पहले घर से ही बेटी, जो मासूम बच्ची के लापता होने की बात कर दी, अपहरण कर लिया गया है, सबसे पहले घर से तलाश करती है। घर का कोना कोना छान डालती है, पुलिस को कहीं बिटिया नहीं मिलती। इसके बाद न जाने कैसे पुलिस का ध्यान घर के आंगन में रखी ये हरी टंकी पर जाता है और पुलिस जैसे ही इस टंकी के ढक्कन को खोलती है दंग रह जाती। 3 साल की मासूम इसरा की लाश जो है इस पानी की टंकी में उतरा रही थी ऊपर। इसके बाद पुलिस समझ जाती है कि यह पूरा मामला जो है ननद का है। ननद को पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है तो फिर वही
ननद का रोना, नहीं 3-4 आदमी घुसे थे, उन्होंने ही ये सब किया, हमने नहीं किया। और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ननद अपना गुनाह कबूल करती है और कहती हाँ मैंने ये सब किया। क्यों किया? क्योंकि अपनी भाभी को मुझे सबक सिखाना था। भाभी मुझ पर बहुत रोक टोक लगाती थी, प्रेमी से बात नहीं करने देती थी, इसलिए मैं उनको मारना चाहती थी, लेकिन गुस्से में आकर मैंने सबसे पहले भतीजी को मारा और फिर उनका पेट फाड़ दिया। हैरान जब इस खबर को मैंने देखा, मैं हैरान है कि नफरत, जलन, गुस्सा इस कदर क्या एक औरत को डायन बना सकता है कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ भतीजी, सगी भतीजी, अपने भाई की बिटिया को इतनी बेदर्दी से कोई मौत के घाट उतार दे। कल्पना कर सकते हैं? सोच से परे। आदमी तो एक बार फिर भी कहें हाँ गुस्से में बौखला जाता है, एक महिला क्या गुस्से में, जलन में इतनी अंधी हो सकती है कि 3 साल की बिटिया की इस पानी की टंकी में डुबो को मार डाला। सोचिए बेचारी कितनी छटपटाई होगी, कितनी तड़पी होगी। वो भी सोच रही होगी कि बुआ क्या कर रही, बुआ क्यों मार रही है मुझे। 3 साल की बिटिया तो क्या कर सकती होगी, उसका बचाव क्या कैसे अपने करे। पूरी घटना का खुलासा पुलिस ने किया। जब खुलासा हुआ तो मोहल्ले के लोग तक हैरान है कि ये क्या होगा। यही पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। उससे पहले हमारी एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें ठीक लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप भी हमें आर्थिक सहयोग दें ताकि हम अपने चैनल को और ज़्यादा बढ़ा सकें, जैसे हमारे इन दर्शकों ने दिया। अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता के अनुसार आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप मदद कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा, हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं करेंगे तब भी हम आपके आभारी रहेंगे क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं। चलिए अब खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूरा माजरा हम आपको बताते हैं, पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं। ये है ननद माना, इसका नाम है। अब ये घर का नाम है या असल नाम है ये पता नहीं, लेकिन ननद माना इसको बोलते हैं, ननद है ये घटना है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की। मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बासी कला गांव है। इस बासी कला गांव में 35 साल की फिरदौस अपनी 4 बच्चियों, 10 साल की साद, 8 साल की आयशा, 7 साल की नाबिया और 3 साल की इसरा के साथ जो है ननद माना के साथ इस यहाँ पर रहती है। फिरदौस का पति जो है 37 साल का इमरान, वो लखनऊ में कपड़े बेचने का काम करता है और बीच बीच में अक्सर जो है मुजफ्फरनगर आता जाता रहता है। सोमवार को ननद माना ने घर में सभी के लिए बताते हैं मीट बनाया। सोमवार की रात खाना खाने टाइम परिजनों के मुताबिक ऐसा लग रहा, मतलब सबको उसने उस मीट को खिलाया और मीट बना वाकई में लजीज था। सबने खाया, सब बच्चों ने भी खाया, फिरदौस ने भी खाया, जो घर में और माता पिता थे उन्होंने भी खाया, सबको अच्छा लगा। लेकिन सबको उस मीट को खाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सबको बड़ी नींद आ रही। घर के सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन इस दौरान सबने इस बात को नोटिस किया कि जो माना है उसने उस मीट को नहीं खाया। बताते हैं कि देर रात करीब 12-1 बजे करीब जब सब गहरी नींद में सो गए तो माना अपने कमरे से उठती है और भाभी फिरदौस के कमरे में गई। यहाँ फिरदौस नींद के नशे में, दवा के नशे में जो है बेसुध हुई कमरे में लेटी थी। उनके बगल में ही उनकी 4 बच्चियां भी उसी हालत में लेटी हुई पड़ी थी। बताते हैं कि इसके बाद माना ने जो किया वो कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता। बताते हैं कि माना ने अपने सबसे छोटी 3 साल की जो भतीजी थी इसरा, अपने सगे भाई की बेटी को चुपचाप, क्योंकि सब गहरी नींद में थे, किसी के जगने की संभावना नहीं थी। इसरा माना जो थी ये जानती थी कि सबको नींद की गोली मैंने दी, भला मेरा कोई विरोध करने वाला है नहीं। 2 बज चुके थे, गहरी नींद थी ही और नशा ऊपर से सवार था। तो ये उसी नींद की हालत में उस 3 साल की इसरा अपनी भतीजी को उठाती है। इसके बाद कमरे से बाहर निकलती है। आंगन में हरे रंग की पानी की टंकी आपने देखा होगा। बताते हैं यहां पर उसने बाहर लाकर अपनी भतीजी का पहले दोनों हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, एक तरीके से कंफर्म करने के लिए। फिर उसकी लाश को उसी पानी की टंकी में डाल दिया, डुबोकर, मतलब कि कंफर्म, पहले गला दबा दिया। उसको यह था कि कहीं बाई चांस बचे ना, लिहाजा फिर उसके सर को जो है पानी के उसी टंकी में डुबो दिया और जब उसे ये हो गया, कंफर्म हो गया, तो उसी पानी की टंकी में उसकी लाश को छोड़ दिया। इसके बाद बताते हैं कि वो फिर से अपनी भाभी फिरदौस के कमरे में दोबारा गई। इस बार उसके हाथ में चाकू थे। उसने
नशे के हालत में धुत बेसुध सो रही फिरदौस के पास पहुंची, उसके ऊपर एक तरीके से कहें चढ़ के बैठ जाती है, फिर अपने उसी चाकू से जो है फिरदौस के पेट पर 3 बार जो है गहरे जख्म बनाती है, यानी एक तरीके से कहें पूरे पेट को वो काट देती है। इस पूरे हमले में फिरदौस जो है भाभी जो थी उसकी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बताते हैं कि इस तरह का गहरा जख्म था कि उसकी अंतड़ियां तक बाहर थी, लेकिन नींद के नशे में उसे बस दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने इसके बाद एक एक कर अपने तीनों बच्चियों को उसी चाकू से घायल किया, लेकिन बाकी तीनों भतीजियों को जो है ज्यादा गहरे जख्म नहीं दिए, बस हल्का फुल्का कट से, मतलब एक तरीके से कहें वो अपनी खुन्नस जैसे नहीं होती, गुस्सा भरा है, अब उसको क्या करे, उसको लग रहा है कि कुछ है, तो पहले भाभी का पेट चीर दिया, 3 कट मारे भाभी के पेट में। फिर 3 जो बच्चियां थी जो सब बेसुध थी, उनके भी कहीं ना किसी के हाथ में काट मारा, किसी के पेट में मारा, किसी के सीने में, इस तरह से उनको भी जख्म पहुंचाया। ये सब करने के बाद बताते हैं कि इस दौरान जो है उसे जब लगा कि अब चूंकि बच्चियों को भी दर्द महसूस हो रहा, उसको लगा कहीं अब ये जब नशा कम होगा तब ये चीखेंगे चिल्लाएंगे डर से, लिहाजा इससे पहले ये सब चीखे वो खुद चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ दौड़ी और बाहर दौड़कर पड़ोसियों की तरफ चिल्लाने लगी, मदद करो मदद करो, इस तरह से। पड़ोसी जब पहुंचे तो देखा कि फिर ये जो माना है ये चिल्ला रही, उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि घर में कोई घुस आया था और उसने देखो भाभी को पूरा पेट वेट फाड़ दिया और जो 3 साल की सबसे छोटी बिटिया है वो घर से गायब है, लगता है उसका अपहरण कर ले गए। पड़ोसी घर के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं कि फिरदौस का पेट फटा हुआ है, तीनों बच्चियों के जो चोट के निशान है, खून बह रहा है। तुरंत ही लोग इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले फिरदौस को अस्पताल भेजा जाता है, बाकी बच्चियों को भी नजदीकी अस्पताल भेजा जाता है जहां पर उनका इलाज शुरू हो जाए। फिरदौस की हालत को देखते हुए उसे जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। वहीं बच्चियों का कहे मामूली ही चोट लगी थी, लिहाजा उन्हें मरहम पट्टी कर वहीं एडमिट कर लिया गया। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। शुरुआत में कहानी जो ननद माना ने सुनाया सबको वही लगता है कि घर में 3-4 कोई बदमाश घुस आए थे और उन्होंने भाभी शायद लूटपाट करना चाहते हो, भाभी ने विरोध किया तो भाभी का पूरा पेट चीर दिया और 3 साल की बिटिया उसके बाद से, उस घटना के बाद से गायब है। ननद ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि वो सब उसे उठा कर लेके चले। अब पुलिस को बड़ा ताजुब जानते किस चीज से लगा, सब बच्चियां जिस तरह से जब वो पहुंचे, लोगों ने भी देखा कि सब बच्चियां चोटिल हैं, लेकिन कोई बच्ची या फिरदौस का तो पूरा पेट ही चीर दिया गया, लेकिन उस तरह से दर्द से चिघाड़ना कि आदमी छटपटा जाता है, इतना बड़ा गहरा जख्म हो, उस तरह से नहीं करेंगे। ऐसे में सबको लगा जैसे वो नशे में हो। पुलिस ने भी इस चीज को नोटिस किया कि ये नशे में तो है। अब ये हुआ कि नशे में कौन कर सकता है। वहीं जो घर में माता पिता थे उनको भी इस चीज का कहीं कुछ भनक तक नहीं लगी। जब उन्हें कई बार उठाने की कोशिश की गई तब कहीं जाके बताते हैं वो उठे, और फिर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्हें लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ था, जिसके बाद से उन्हें इतनी गहरी नींद आई कि ये सब हो गया, हमें पता नहीं चला। अब पता चला, पूछा गया खाना किसने बनाया, तो पता चला खाना बनाया था ननद माना ने। इसके बाद पुलिस को ननद माना के बयान पर भी, जिस तरह से उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि फिरदौस के ऊपर हमला किया, उसका पेट फाड़ दिया, बच्ची को ले गए, लेकिन इस दौरान जो माना थी वो पूरी तरीके से एक्टिव थी, सब कुछ देख समझ रही थी, उसको किसी तरह ना नशे में दिख रही थी ना उसको कहीं चोट आई। तो पुलिस को लगा कुछ तो मामला गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले ये हुआ कि माना को तो बाद में करेंगे, सबसे पहले बच्ची को ढूंढा जाए। बच्ची के ढूंढने की शुरुआत हुई। पुलिस ने आस पड़ोस में भी एक्टिव कर दिया पुलिस को कि भाई एक 3-3.5 साल की बच्ची गायब है। सबसे पहले पुलिस, चूंकि जब भी कोई लापता होते तो घर के आसपास से ही, घर से ही शुरू करते हैं। बच्ची लापता थी, लिहाजा पुलिस ने कहा एक बार घर के हर कोने की तलाशी पुलिस ने ली, लेकिन कहीं जो है जो इसरा थी 3 साल की बच्ची, उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद पुलिस जो है वो आंगन में रखी हुई पानी टंकी, बड़ी सी पानी टंकी थी, आराम से 3 साल के बच्चे को उसमें रखा जा सकता। लिहाजा उस पानी की टंकी पर जब पुलिस की नजर गई तो उन्होंने जो देखा, इसरा की लाश उस पानी में उतराती हुई। इसके बाद तो पूरे घर में चीख पुकार मच गई। मोहल्ले वाले हैरान थे कि भला इतनी बेदर्दी एक 3 साल की बिटिया को कोई मार कर किसी को क्या मिल जाएगा। पति बाहर है, लखनऊ में काम कर रहा है, पत्नी और उसकी 4 बेटियां हैं।
ऐसा भी फिरदौस जो है किसी के साथ ऐसा झगड़ा नहीं था कि वो कोई उसके साथ इतनी बेरहमी दिखाए कि पेट फाड़ दे, और सबसे छोटी बेटी, सबसे प्यारी दुलारी बिटिया को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उठाए। पूरे मोहल्ले कहें लोग हैरान थे, हर कोई वही कह रहा था कि बचाओ यार, ऐसा कैसे हो गया। पुलिस को चूंकि शुरुआत से ही ननद के ऊपर शक था कि ये कुछ गड़बड़ है, लिहाजा पुलिस ने जो है ननद को ही सबसे पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, तो सख्ती से पूछताछ शुरू की। तो पुलिस ने ननद जो पुलिस की हिरासत में थी उसने वही कहानी फिर से वहां जब थाने लगे तब भी वही कहा कि बदमाशों ने हमला किया था और वो भाग गए, लेकिन और इस दौरान उन्होंने पूरा हमला करके चोटिल किया और बच्ची को भी उन्होंने ही बच्ची के साथ ये सब किया। इस पर जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सच बताना शुरू किया, और जो बताया वो बेहद हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला था। ननद माना ने बताया कि उसकी भाभी फिरदौस जो है उसके प्रेमी, उसका पड़ोस में ही कोई है, रिलेटिव में लगता आदिल नाम का लड़का है, उसके साथ माना का प्रेम प्रसंग चल रहा था। ननद ने बताया कि जो भाभी थी वो अक्सर हमें अपने प्रेमी से बातचीत करने से टोकती थी, और इस दिन बताते हैं कि एक दिन जो है भाभी फिरदौस ने ननद को प्रेमी आदिल से बात करते हुए देख लिया था, कहीं ये मिल रही होंगे तो उनको देख लिया। उसके बाद से जो भाभी है वो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गई थी, वो बार बार उसे इस बात के लिए चेतावनी देती थी, कहती थी अगर तुम नहीं वो कुछ करोगी, उससे मिलना बातचीत करना बंद कर दो, अगर नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे भैया इमरान से, ये सब इमरान नाम था कि क्या था, हाँ इमरान से तुम्हारी शिकायत कर देंगे, और फिर जानते हो भैया का गुस्सा कैसा। इस तरह की बार बार जो है माना को धमकी देती थी। अब ननद को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बार बार ये भाभी मुझे ताना मारती हैं, बार बार मुझे वो कर रही हैं। बताते हैं शायद उसकी शादी भी कहीं तय हो चुका, अब ये कहा जा रहा है पक्के तौर पर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि शादी भी तय हो चुकी थी। लिहाजा इस वजह से भाभी थोड़ा और एहतियात बरती थी कि भाई परिवार की बात है, लिहाजा कुछ गड़बड़ न हो। माना का कहना है कि भैया से बता देने की धमकी, बार बार मुझे ताना मारने की वजह से जो मैं अपनी भाभी से जो है नफरत करने लगी थी, और नफरत ये इस कदर बढ़ती जा रही थी कि अब मैं चाहती थी कि भाभी को कुछ ऐसा सबक सिखा दूं ताकि वो जिंदगी भर भूल ना पाए। यहाँ तक कि जिंदगी क्या, मैंने उनके तानों से, उनके टोका टाके से इस कदर परेशान हो गई कि अब मैं उन्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी ताकि कोई मुझ पर रोक टोक ना लगा सके। इस वजह से बताते हैं कि उसने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। कुछ दिनों पहले ही उसने किसी की मदद से जो है नशे की गोलियां, जो नींद की गोलियां थी वो मिलाई। सोमवार की रात को उसने खाना बनाया और बताते हैं चाय, उस दोनों में मिलाकर जो है परिवार के सब लोगों को चाय पिलाई, और वो जो मीट बनाया था उस मीट में भी उसने नशे की गोलियां मिला दी। सब ने उसको खाया लेकिन खुद नहीं खाया, और जब नशे में सब हो गए तब फिर इसने बड़े ही इत्मीनान के साथ सबसे पहले छोटी बिटिया, सबसे जो भाभी की जो माँ फिरदौस थी, भाई सबसे छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के लिए प्यारा होता है क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इसरा जो थी सबसे कम उम्र की, वही थी 3 साल की। माँ फिरदौस के लिए सबसे ज़्यादा इसमें गुड़िया जैसी वो प्यारी सी थी, दुलारी सी थी, सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देती थी। तो उसको मारा ताकि फिरदौस को सबसे ज़्यादा दर्द महसूस हो कि हाँ उनकी सबसे प्यारी चीज़ को हमने छीन लिया। सबसे पहले इसीलिए उसने इसरा को मौत के घाट उतारा। फिर उसके बाद उसने भाभी का पेट चीरा और बाकी सब बच्चियों को हल्की पल्की चोटें दी ताकि अपना पूरा गुस्सा जो उसके अंदर था अपनी भाभी के लिए वो निकाल सके। इसलिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने ननद को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस को इंतजार है कि जो भाभी है वो किसी तरह से होश में आए, बताने कंडीशन में आए तो बताए वो कि क्या कैसा हुआ और इसके आगे फिर आगे की कार्रवाई की जाए। इस मामले में पुलिस ने कैसे खुलासा किया उन्होंने बताया, सुनिए। देखिए, पिछली रात में देर रात में 2-2:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर, शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी।
तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहाँ के CSC भेजा गया, उसके बाद वहाँ से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पर जाकर चेक किया। तो अंत में जो है, जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में, जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। उससे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौश की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है, और वो इस जहर भरने की वजह से लगभग 1 महीने से इसके दिमाग में इस तरह का घटना को अंजाम देने का प्लान चल रहा था। और 8 दिन पहले उसने जो है तमाम नशा की गोलियां मंगाई थी और 16 गोलियां पूरे परिवार के खाने में तथा चाय में मिलाकर उसने दिया। सारा परिवार पूरी तरह से सो गया, स्वयं उसने ग्रहण नहीं किया। बच्ची जो कि छोटी थी, उस पर ज्यादा असर पड़ गया, तो उस बच्ची को उठा करके सीधे पानी की टंकी में डाल दिया, जो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर फ्लोट करने लगी बॉडी। इस परिदृश्य में उसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ और की जाती है, तो उसने चाकू वगैरह जो अपनी भाभी पर उसने प्रहार किया था वो बरामद कर लिया गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है और नियमानुसार 103 BNS के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, पूछताछ में बताया कोई पछतावा है? देखिए, अभी तक जो पूछताछ में अभी भी उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे पछतावा। उसने कहा कि जो मैंने किया, मेरे प्रेम में बाधा उत्पन्न हो रही थी, मेरी शादी जबरदस्ती तय करा दी थी मेरी भाभी ने, मैं बिल्कुल उससे शादी नहीं करना चाहती थी और बार बार मेरे बात करने में, मेरे प्रेमी से रोकने में हमेशा रोकती टोकती रहती थी, जिसके कारण से मेरे दिमाग में तमाम रिजेंटमेंट, अमर्ष और क्रोध विद्यमान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। कितने बार किया सर चाकू? जी, प्रेमी का कोई रोल है? इसके प्रेमी का रोल की जांच की जा रही है, जबकि वो यहाँ पर लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर उसका लोकेशन मिला है। अभी उसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जरूर रोल उसमें मिला है, जो उसने किसी खास चीज के बदले में उसको जो है ये सारी गोलियां बाजार से लाकर खरीद कर दिया था। कितने बार किया सर चाकू के? उसने चाकू के वैसे उसने 2 बार स्वीकार किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे 3 बार उसने प्रहार किया है उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से गंभीर चोटें आई थी और उसका इलाज अभी भी चल रहा है और डॉक्टर ने उसे खतरे से प्रथम दृष्टया बाहर बताया है। देखिए, मैंने इससे पूछताछ किया जब चूंकि पूरे सारे अधिकारी हमारे रात में ही हम लोग पहुंच गए थे, एसपी SPRA CO, सॉरी एसपी नहीं, SPRA CO बुढ़ाना और मेरे द्वारा स्वयं घटना से रात में ही कर लिया गया था। सर्विलांस की सारी टीम, साइबर की हमारी टीम गई थी, SOG की टीम गई थी। तो इस परिदृश्य में मेरे द्वारा ये पाया गया कि जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये उसने बताया कि चूंकि मुझे भाभी से इतनी ज्यादा अमर्ष हो गया था, इतना नफरत हो गई थी कि उसके बच्चों से भी मुझे नफरत का भाव रहा था और इसलिए बदला की भावना से मैंने उस छोटी बच्ची पर अपना क्रोध निकाला और उसको मैंने पानी की टंकी में कैरी करके और एक छोटा सा ईंटा लगा करके जिसमें मैं चढ़ करके पानी टंकी के ढक्कन खोल करके उसके अंदर डाला और 3-4 घंटे के अंदर पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश कर दिया है। तो इसने देखा किस तरह से नफरत, गुस्से और बदले की भावना में जो है इस कदर अंधी हो गई कि इतनी बेदर्दी से अपने सगे भाई की भतीजी को क्यों मारा? भाभी से नफरत थी। नफरत क्यों थी कि भाभी ने एक तो इसकी शादी तय करा दी थी। अब जिससे शादी तय कराई, ये उससे शादी करना नहीं चाहती थी। पड़ोस में ही कोई एक इसका आदिल नाम का लड़का है, जैसा बताया जा रहा, पक्के तौर पर नहीं कह सकते आदिल है, लेकिन हाँ पड़ोस का ही कोई लड़का था जो अभी हाल फिलहाल दूर रहता है, उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। क्योंकि भाभी का ये होगा कि अब इसकी शादी हमने तय करा दी, अब ये कब बात कहीं ये बाहर फैल गई कि भाई इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है या किसी से बातचीत करती है, तो भाई वो शादी मुश्किल में हो जाएगी। इसलिए भाभी जो है इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रही थी
अब ये शक्ति जो है, इसको बुरा लग रहा था कि ये मेरे पर एक तो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय कर दी, जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मुझे बात नहीं करने देती, और मेरी भी शादी किसी और से तय कर। तो ये चीज जो है, टोका टाकी, धमकी देना कि तुम्हारे भैया से हम बता देंगे अगर तुम सुधरोगे नहीं, इस तरह की बातें जो हो रही थी, उसकी वजह से जो है ये ननद जो है, इसके दिल में इतनी नफरत अपनी भाभी की बढ़ती आ रही थी कि ये इसको लगा कि इनको काम थाम कर देंगे। देखिए, पुलिस अधिकारी ने आपको एक चीज वो भी बताया कि 8 दिन पहले इसने नशे की गोलियां मंगाई थी। अब जिससे मंगाई थी वो भी कोई आस पड़ोस का होगा, उसके बदले में इसने कुछ देने का वादा भी शायद किया होगा। अब वो क्या है, पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यह है कि किसी करीबी से ही इसने वो गोलियां मिलाई, और गोलियां जो है चाय और खाने में मिलाकर सबको दे दी। सब बच्चे सबने उस खाने को खाया जिसमें नींद की गोलियां मिली थी, और खुद ने नहीं खाया क्योंकि उसे तो बदला लेना। बदले की आग में ये इस कदर जल रही थी कि ये किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार थी। इसे ये भी नहीं था कि ये मेरे सगे भाई की बिटिया है, मेरे सगे भाई का परिवार है। भाभी अगर ये कर रही हैं तो वो किस लिए कर रही हैं? उन्होंने किसी से कहीं तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। अब तय हो चुकी है तो भाभी अगर यहाँ पे है, भाई होते तो ये उनकी जिम्मेदारी होती कि सब चीज अच्छे से शादी तक निपट जाए, वो उस चीज को अमल करते। अब भाई नहीं है तो भाभी की ही जिम्मेदारी है कि घर परिवार को देखे, कि घर परिवार के कहीं से कोई मान सम्मान की बात ना आए। लिहाजा इसी वजह से भाभी सख्त थी कि इसको जब देखती है कहीं मोबाइल चला रही है या कुछ कर रही तो वो तुरंत इसको टोका टाकी कर देती। अब इसको ये बुरा लगता क्योंकि एक तो ये शादी उस जिस शख्स के तय हुई उसके साथ ये कहते करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका प्रेम प्रसंग चला था। अब जिसके साथ प्रेम चल रहा हुआ उसी से शादी करना चाहती होगी। भाभी को इसी चीज की चिंता थी कहीं ऐसा कोई कदम ना उठा ले जिससे परिवार की बदनामी हो, लिहाजा भाभी एकदम टाइट रहती थी। अब ये शक्ति जो है, इसको दिल में भाभी के लिए नफरत इसके दिल में बढ़ती जा रही थी, जहर बढ़ता जा रहा था, और इस वजह से इसने 8 दिन पहले नींद की गोलियां मंगाई और फिर इतनी बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। चालाकी यहां पर भी इसने दिखाई, पूरे आस पड़ोस के लोगों के बीच में ये शोर मचा दिया कि बदमाश घुसा है और वो सबसे छोटी बिटिया को अपहरण कर ले, और देखो भाभी का पेट वेट फाड़ दिया। अब इसको यह था कि सब तो नशे में है, उसके खिलाफ गवाही देगा कौन? सबको यही लगेगा जो वो बोलेगी वही सब सच मान लेंगे। लेकिन इतना इसने नहीं ध्यान दिया कि पुलिस जब पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तो वो हर चीज पे ध्यान देती। एक 3 साल की बच्ची की हत्या हो जाए तो भला कोई लुटेरा 3 साल की बच्ची की हत्या करके क्यों जाएगा? ठीक। दूसरी बात, वो अगर हमला करेगा तो फिर तुम्हारे क्यों कोई चोट या कुछ तुम्हारे नहीं महसूस हुआ? लुटेरे आएंगे तो बाकी सबको नशे में कर देंगे, तुमको नशे में नहीं कर देंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आसानी से बताते थे कि इसकी कहानी थोड़ी झूठी सी लग रही। लुटेरे आएंगे तो बच्ची को भला क्यों मारेंगे? और बच्ची किसने लाश इसलिए पानी टंकी में छुपा दी? इसको लगा कि पुलिस आएगी तो जैसे हम कहेंगे कि बिटिया को गायब है तो पुलिस तुरंत पूरे जिले में ढूंढ लेगी, लेकिन घर में नहीं ढूंढेगी। पुलिस केस को समझती है। रोज उनके पास 10 इस तरह के मामले आते हैं जहां पर इस तरह की झूठी कहानी सुनाने वाले लोग पहुंचते हैं। पुलिस को परखने में देर नहीं लगती कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बस उन्हें सबूतों की जरूरत होती है। जब पूरी कहानी ननद ने ये सुनाई तो पुलिस को सबसे बड़ा बात था कि बाकी सब घर में जो है नशे में दिख रहे हैं, और ये कैसे इतना एक्टिव है कि इसके चेहरे पर एक कुछ वो नहीं लग रहा है कि उलझन में हो, नशे में झूम रही हो, बाकी सब झूम रहे हैं। जिसका पेट फाड़ दिया गया वो भी ढंग से नहीं बता पा रही है कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि नशे की वजह से, लेकिन ये सब कुछ बता रही है। शक इसी पर जा नहीं था और पुलिस ने यही किया। महज 2 बजे पुलिस को इस बात की सूचना दिया थी घर में एक 3 साल की बच्ची का अपहरण कर दिया गया, बदमाश घुसे और एक महिला को घायल कर दिया गया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और जो आरोपी महिला है, जो ननद है, उसे गिरफ्तार भी कर। लेकिन इस घटना से अब जो पत्नी थी उसके पति इमरान भी वो घर पहुंच गए। वो भी हैरान है कि उनकी बहन ने उनके परिवार के साथ इस तरह का खौफनाक कदम, इस तरह की घिनौनी वारदात करने की कोशिश की। और पुलिस कहना है कि गिरफ्तारी के बाद भी, अपना गुनाह कबूलने के बाद भी उसके चेहरे पर इस चीज का पछतावा नहीं है कि उसने अपनी 3 साल की भतीजी को मौत के घाट उतार दिया, अपनी नफरत और अपने जलन के चलते। बस पुलिस कहना है उसके चेहरे पर कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं दिख रही कि हाँ उसे अफसोस हो कि हाँ हमसे गलत हो गया।
वो एकदम वो है कि हाँ हम क्या करें, हम अपनी भाभी से इतनी नफरत करते थे कि हमको लगता था क्या करें हम। उसी नफरत में अंधे होकर हमने सबसे, क्योंकि भाभी के लिए सबसे प्यारी वो बच्ची थी, इसीलिए सबसे प्यारी चीज पहले हमने छीन ली, ताकि जिंदगी भर उसे ये इस चीज का टीस दर्द होगा कि जब कोई प्यार छिन जाता है, शायद मुझे लगता है क्योंकि इसको ये लगता हो कि भाभी ने मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिया, यानी जिस लड़के से वो प्यार करती थी उससे शादी न तय कर कहीं और तय करा दी, तो भाभी मेन दुश्मन बन गई कि मेरा प्यार छीनने वाला कौन है, भाभी। लिहाजा इसके दिमाग में जब ये पूरी कहानी होगी तो इसको होगा कि भाभी की सबसे प्यारी चीज कौन है, उसकी सबसे छोटी बिटिया। लिहाजा जिस तरह भाभी ने मुझसे मेरा प्यार दूर किया, इसी तरह से मैं भी इनसे इनका प्यार हमेशा के लिए छीन लूंगा। और उसने उसी नफरत में आकर सबसे छोटी बिटिया को निशाना बनाया और उसे मौत की घाट उतार दिया, ताकि भाभी को जिंदगी भर रोते हुए देखे कि उनके सबसे प्यारी दुलारी बिटिया को देखो किसने मार डाला। ये था बदला कि मेरा प्यार तुमने छीना, अब हम तुम्हारे सबसे प्यारी चीज को तुमसे छीन लेंगे, ताकि तुम्हें भी जिंदगी भर एहसास हो कि जब प्यारी चीज कोई जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे दूर हो जाए तो कितना बुरा लगता है। ये इसके अंदर की नफरत और जलन थी, जिसकी वजह से इसने ये घिनौना काम किया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? ऐसी लड़की के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम चौंका देने वाली और ऐसी कहानियां जो बताती हैं, ऐसी खबरें कि जो बताती हैं कि अक्सर जब भी कभी अपराध अगर आपके यहाँ होता है तो सबसे पहले अपनों पर नजर डालिए, कहीं कोई अपना तो नहीं है जिसको आपकी खुशी अंदर ही अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि अक्सर जब भी हत्या का तो मामला होता है, खासकर जब हम कह रहे हैं हत्या का मामला होता है, कोई ना कोई अपना ही निकलता। बाहर वालों से खतरा कम है, खतरा हमेशा अपनों से हो।